बच्चों कैसे हैं आप। आज हम जो वीडियो लाए हैं वो प्रकाशिकी के अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तरों की है। तो अपना हम शुरू करते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कितनी होती है। आप समतल दर्पण को जानते हैं, ठीक है। उत्तर एक, समतल दर्पण क्या होता है, एक वो क्या करते हैं, कांच की पतली पट्टी लेते हैं, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, इसके एक सिरे पे पॉलिश कर देते हैं, दूसरे सिरे से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। प्रकाश की किरण आई, परावर्तित होती है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है बेटा, ये वक्रता त्रिज्या इसकी अनंत होती है। इस सिरे को जितना मर्जी बढ़ा लो, इस सिरे को जितना मर्जी बढ़ा लो, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, अनंत है। तो फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। उत्तर दो। यदि किसी दर्पण को किसी द्रव में डुबो दे तो उसकी फोकस दूरी में कितना परिवर्तन होता है। देखो ये दर्पण है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या अभी बताई कितनी है, अनंत है। फोकस दूरी का संबंध क्या होता है, F = R/2। तो जब वक्रता त्रिज्या ही नहीं बदल रही है इसकी और किसी फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, वक्रता त्रिज्या पे, तो इसलिए फोकस दूरी क्या रहती है, नहीं बदलती, नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सी राशियां अपरिवर्तित रहती हैं। तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश की तीव्रता है और आवृत्ति है। देखो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, या विलंब है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, देखो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग बदल जाएगा, तो प्रकाश का वेग बदल रहा है। प्रकाश का वेग बदलने से तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी। तीव्रता क्यों बदलेगी, क्योंकि ऊर्जा बदल गई है, तीव्रता बदल जाएगी। केवल एक राशि जो नहीं बदलती प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, वो होती है आवृत्ति, नहीं बदलती। तो सही आंसर क्या हो गया, आवृत्ति। प्रश्न 4, एक उत्तल लेंस को उससे अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी प्रवृत्ति तथा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर देखते हैं। उत्तर 4, हमारे पास एक सिंपल सूत्र होता है फोकस दूरी का लेंस का, a mu g -1 1/r1 -1/r2। अब आप इसे द्रव में डुबो रहे हैं, लाइट जाएगी, l mu g a mu g अपॉन a mu l। ये इसका मान 1 से कम क्यों होगा, क्योंकि a mu g का मान a mu l से क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा हो गया तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, l mu g -1 1/r1 -1/r2। अब फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। अब फोकस दूरी बढ़ने से शक्ति क्या हो जाएगी, शक्ति क्या होती है हमारी, 1 फोकस दूरी, तो शक्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेंस की प्रवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उत्तल लेंस और उत्तल लेंस है रहेगा, उस वो बदलेगा नहीं, उसकी प्रवृत्ति वहीं की वहीं रहेगी। और प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। एक जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसे लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखो सीधी बात है, एक वायु का बुलबुला एक उत्तल आकृति लेता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है वायु का बुलबुला। जब हम इसे किसी द्रव में डुबोएंगे, जल में, तो जल में डुबोने पे क्या होगा, आपने इसे जल में डुबो दिया। अब जो फोकस दूरी का सूत्र है ना, वो क्या होगा, म्यू -1 1/r1 -1/r2। ये प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, हम लेंगे ये जल से, W mu a। इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 से, W mu a का मान क्या होगा, 1 से कम होगा, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी। अब ये उत्तल लेंस नहीं रहेगा, किस लेंस की तरह भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति।
बोलते हैं एक लेंस को बीच में से काले कपड़े से ढक दिया जाता है, तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा सबसे बढ़िया आंसर ये देखिए, एक लेंस जो है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, हर भाग लेंस की तरह कार्य करता है। इसलिए अगर जैसे हम सिंपल हमने एक लेंस लिया, इससे प्रतिबिंब बना रहे हैं, प्रकाश की किरण हर भाग से जा रही है, यहाँ प्रतिबिंब बन गया आपका। अब अगर मैं इसको इसके बीच वाले भाग को ढक देता हूं, देखो मैंने इतना ढक दिया बीच वाला भाग, तो प्रकाश की किरण तो जाएगी, ऊपर से भी जाएगी नीचे से भी जाएगी, तो यहाँ प्रतिबिंब तो बनेगा। प्रतिबिंब तो वही बनेगा, वहीं पे पर तीव्रता कम हो जाएगी, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका पतली फिल्म, जैसे तेल की परत पर सुंदर रंगीन दिखाई देते हैं जब श्वेत प्रकाश से प्रदीप्त होता है। इसके लिए कौन सी उत्तरदायी घटना होती है? कौन सी उत्तरदायी घटना होती है बेटा? प्रकाश का व्यतिकरण। तो आगे हम इसी तरह से आपको क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, आपको वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।